हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल नंबर 10 यानी 3.10 की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सवाल जो है यह कहता है कि हमारे पास हमारे पास कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करवाना है, इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो यहां पर कहता है कि अगर हम इसमें 1.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट्स के लिए डालते जाएं तो कहता है कि बताइए कि कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस पर सवाल जो है ना बहुत ही बढ़िया सवाल है और इस पर कई सारे सेम सवाल पूछे जाते हैं, है ना। हम आज पहले करेंगे क्या कि इनका फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको हम बतला देते हैं और उसके बाद जाकर के एक जनरल फॉर्मूला हम लोग प्रूव करके उसके बाद हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कि मान लीजिए हमको करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यहां से हम लोग चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी चार्ज आए, जो भी हमको मान लीजिए जो भी क्यू अमाउंट में चार्ज आ गया, तो जरा देखिए यहां पर बात यह है कि सपोज कर लीजिए यहां पर मान लीजिए कोई भी जिंक आयन है, जिंक ही है। तो जिंक आयन जो है कैथोड पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बना लिया, जिंक सॉलिड बना दिया, है ना। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। अगर कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड रिएक्शन क्या होता है, उसमें मेटल का आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बनाता है। ठीक है, यहां पर जनरली बात करते हैं कि मेटल पर यहां पर N प्लस चार्ज है, ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये N इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिड फॉर्म में ये बना देता है। ठीक है, तो यहां पर अब सवाल यहां पर ये है हमारा कि ये N मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि एक मोल इस मेटल आयन को पूरी तरह से डिपॉजिट करवाने के लिए सॉलिड फॉर्म में एक N मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। ध्यान दीजिए जरा से यहां पर कि एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इतना गुना एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है 1.602 10 टू द पावर -19 कूलम्ब जो होता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग वो 1 फैराडे चार्ज देता है, जो अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम्ब होता है। ये इतना मान लेते हैं, लगभग में 96,432 होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि हम लोग ये इतना होता है, अप्रोक्स में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए N फैराडे है, यहां पर N मोल इलेक्ट्रॉन है यानी कि N फैराडे होगा। इसको हम लोग 1 फैराडे भी पढ़ते हैं, 96,500 कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 फैराडे भी पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे चार्ज। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम कॉपर के लिए यहां पर लगा दें तो यहां पर देखिए हम लोग सवाल बनाते हैं कि कॉपर आयन कैथोड पर क्या होगा कि जो हमारे पास कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहां पर एक कॉपर आयन यानी एक मोल कॉपर आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहां पर कॉपर का 1 मोल सॉलिड फॉर्म में यहां पर डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, अगर ये 1 मोल कॉपर की बात करेंगे, 1 मोल कॉपर की बात करेंगे तो ये 63.5 ग्राम होगा, यानी कि ये हमारा कॉपर का जो मोलर वेट होता है वो 63.5 ग्राम पर मोल होता है, यानी 1 मोल कॉपर में 63.5 ग्राम होता है। तो बात यहां पर यह बना कि अगर हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे चार्ज अगर हम यहां पर 1 मोल कॉपर आयन को डालते हैं तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है। मतलब यह हो गया कि अगर हम लोग यहां पर जान लीजिए इस रिएक्शन में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो हमारा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एन फैक्टर है या यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जितना चार्ज है उससे जो डिपॉजिट होता है मेटल वो हमेशा 1 मोल होता है और 1 मोल का मास जो होता है ना वो मोलर मास कहलाता है। यहां पर आप मोलर मास इसको कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम यहां पर बात करें इस फॉर्मूला को रिलेट करें यहां पर तो 2 फैराडे हमने चार्ज पास किया तो यहां पर क्या हो गया, 2 फैराडे हम लोग को दिया कितना कॉपर, तो यहां पर दिया हम लोग को 63.5 ग्राम हम लोग को कॉपर डिपॉजिट करवा दिया। अगर यहां पर 1 फैराडे चार्ज देते तो कितना पास करवाता, यहां पर कॉपर डिपॉजिट करवाता तो 63.5 बटे 2 फैराडे यहां पर इतना कॉपर डिपॉजिट करवाता। एंड देयरफॉर अगर यहां से हमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाए तो यहां पर Q चार्ज पास करेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, Q इंटू 63.5 बटे
2 फेराडे, इतना ग्राम कॉपर हम लोग को डिपॉजिट करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये तो कॉपर के लिए निकल गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है जनरली, अगर हम W की बात करें कि वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है कैथोड पर, ये फॉर्मूला बनेगा। Q हो गया यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज हम लोग पास कर रहे हैं, इनटू ये 63.5 क्या है, ये मोलर वेट ऑफ कॉपर, ये मोलर वेट है। तो जिसका भी कॉपर का है तो 63.5 लिखा हुआ है, जो भी सॉलिड रहेगा उसका मोलर वेट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। बट ये 2 क्या है, तो 2 है यहाँ पर n फैक्टर की, ये इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया है। जैसे कि यहाँ पर जनरली हम देख रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन गेन करता है मेटल, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना रिएक्शन में, ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन का नंबर को हम लोग यहाँ 2 माने हैं, तो यहाँ पर हम जनरली n लिख देते हैं। चलिए n को यहाँ लिख देते हैं हम लोग साइड में, और ये f क्या हो गया, f हो गया फेराडे। अब देखिए यहाँ पर ये जो मोलर मास बट्टे n फैक्टर है प्यारे बच्चों, इसको इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं, पढ़े होंगे। तो यहाँ पर W का फॉर्मूला बन गया Q इंटू इक्विवेलेंट मास बट्टे F, मतलब क्या फेराडे, 1 फेराडे होता है 96,500 कूलम, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला वेट ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर का। इस फॉर्मूला को लगा करके कॉपर ही नहीं, जिस भी सब्सटेंस का आप डिपॉजिटिंग करवाने जा रहे हैं, जिस भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, पूछा गया कि इतने चार्ज पास करने पर वो कितने अमाउंट में डिपॉजिट करेगा, तो सिंपल फॉर्मूला Q इंटू ई बाई 96,500 लगा दीजिएगा, आपको सवाल बन जाएगा। जहां पर Q हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज जितना पास कर रहे हैं हम लोग, E क्या हो गया यहाँ पर, तो E हो गया मोलर वेट बटे n फैक्टर यानी इक्विवेलेंट वेट हो गया, और यहाँ पर तो समझते ही हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस सवाल को आराम से अब बना लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस में चार्ज कितना पास किया, यहां से अभी इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो चार्ज जो पास किया है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, टी मैंने टाइम इन सेकेंड लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो I का वैल्यू 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है ना, और टाइम जो है 10 मिनट्स दिया हुआ है, मतलब 10 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर 56 या 90, टोटल मिला के हो जाएगा 900, 900 ये कूलम हो गया। ये टोटल चार्ज हम लोग का कितना आ गया, 900 कूलम, यानी कि हम लोगों इतना दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर बात यही बना कि हम लोग ने यहाँ पर जो 10 मिनट्स में जो चार्ज पास किया है इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, वो 900 कूलम चार्ज पास हमने किया है। Q का मान 900 कूलम निकल गया। अब E की बात करें तो E होता है मोलर वेट बटे n फैक्टर। अब कॉपर के लिए आप देख रहे हैं कि जब कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा तो डेफिनेटली n फैक्टर कितना इसका है, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। तो यहाँ मोलर वेट कॉपर का होता है 63.5, बटे यहाँ पर कितना कर देंगे 2, ये हो जाएगा 31.76 लगभग में, ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो ग्राम पर मोल में ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट वेट हो गया जो कि यहाँ पर कॉपर का आ गया, हम लोग को ये फिक्स होता है, ये इतना ही होगा, ठीक है ना, इस रिएक्शन के लिए। अब देखिए यहाँ पर Q हो गया, E हो गया। अब सिंपल सी बात यहाँ काम करनी है हम लोग को, देयरफॉर यहाँ पर W निकालना है, वेट ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर, वो कितना हो जाएगा, Q हो गया हमारे पास 900 कूलम इंटू हमारे पास E हो गया 31.76। अब बट्टा यहाँ पर कर देंगे कितना जी, तो 96,500 कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने बाद रिजल्ट देगा ये 0.2938 ग्राम, ये हमारा आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल तरीके से पहले तो आप ये फॉर्मूला को समझ लीजिए, और इसी फॉर्मूला पर आपको सारा सवाल बनेगा। इस टाइप का जो भी सवाल होगा डिपॉजिटिंग रिलेटेड जो भी सवाल होगा, वो सवाल सब तो इसी फॉर्मूला बन जाएगा, और मेरे ख्याल से आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड्स में, बहुत बिहार बोर्ड में खास करके बात करेंगे तो इनके सवाल लगभग हर साल ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव भी पूछ दिए जाते हैं इस फॉर्मूला पर रिलेटेड सवाल। जैसे कॉमन सवाल अगर हम बात करें तो ये सवाल तो तय है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से 96,500 कूलम चार्ज पास करने पर कितना कॉपर डिपॉजिट होता है। ये सवाल तो कॉमनली पूछता ही है, हर एक साल लगभग ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो आप इसका अगर आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग जो है वो भी सवाल बना लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, सीखे भी होंगे कुछ कुछ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, अगर आप नए हैं तो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।